राजा रानी और भूत गुब्बू की लंबी मस्त कहानी। बहुत समय पहले गुलमोहर राज्य अपने सौंदर्य और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा विक्रम सिंह और रानी सुमन अपने न्याय, दया और हंसमुख स्वभाव के कारण सभी के प्रिय थे। लेकिन इस सुंदर राज्य की एक जगह ऐसी थी जिसे देखकर लोग डर जाते थे। किले का पुराना, ऊंचा, घुमावदार टावर। दिन में यह टावर शांत रहता था, पर रात होते ही वहां से अजीब आवाजें, हंसी की गूंज और हू हू की ध्वनियां निकलती थी। बच्चे तो वहां जाने का नाम तक नहीं लेते थे। कुछ कहते कि यह डरावना भूत है, कुछ कहते कि यह शरारती जिन्न है। राजा और रानी को यह बात चिंतित करती थी। इतने सुंदर राज्य में अगर एक टावर डर का घर बन जाए तो यह ठीक नहीं। राजा तलवार निकालने ही वाले थे कि वह छोटा भूत खुद ही पीछे हट गया। रुको, तलवार मत चलाना, मैं कोई बुरा भूत नहीं हूँ, मेरा नाम गुब्बू है। रानी ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर ये आवाजें क्यों निकालते हो? गुब्बू ने लंबी सांस ली। मैं अकेला हूँ, सदियों से इस टावर में अकेले रहता हूँ। खेलने वाला कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं, बोर होकर खुद ही अपने मजाक पर हंसता हूँ। दोस्ती की शुरुआत राजा और रानी को उस भूत की बात सुनकर दुख भी हुआ और हंसी भी। रानी ने कहा, गुब्बू, अगर तुम डरावने काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें अपने महल में रहने देंगे। गुब्बू की आंखें चमक उठी। क्या मैं सच में आपके राज्य में रह सकता हूँ? किसी को डराऊंगा नहीं, बस खेलूंगा, बच्चों को हंसाऊंगा। राजा ने हामी भरी। चलो, तुम हमारे साथ चलो। उसी रात गुब्बू महल में आ गया। राज्य में खुशियों की बौछार। अगले ही दिन जब गुब्बू लोगों के सामने आया तो सब पहले तो डर गए, लेकिन जब गुब्बू ने मजेदार जादू दिखाए, हवा में बिना पंख के उड़ना, बच्चों की टोपी गायब करके उन्हें हंसाना, आवाजें बदलकर जानवरों की नकल करना, बड़ों के पीछे से धूप करके भाग जाना, तो पूरा राज्य गूंज उठा हंसी से। बच्चों ने उसे गुब्बू भैया कहना शुरू कर दिया। और टावर का रूप बदलना राजा ने सोचा। टावर को अब डरावना नहीं रहने देना चाहिए। उन्होंने टावर को हैप्पी हॉन्टेड हाउस बना दिया, जहां बच्चे खेलने आते, गुब्बू उन्हें जादू और ट्रिक्स सिखाता, दीवारों पर रंगीन चित्र बनाए गए, हर शाम कहानी सुनाई जाती। अब टावर राज्य का सबसे मजेदार स्थान बन गया। और खतरा, दुष्ट तांत्रिक नागदुष्ट। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जंगल में रहने वाला एक दुष्ट तांत्रिक नागदुष्ट को जब पता चला कि एक भूत राजा के साथ रहने लगा है, वह लालच में आ गया। उसने सोचा, अगर मैं गुब्बू को पकड़ लूं तो उसके जादू से पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूं। एक रात वह महल के पास आया और अपनी काली शक्तियों से लोगों को डराने लगा। बच्चे रोने लगे, सैनिक बेहोश होने लगे। रानी भागती हुई गुब्बू के पास आई। गुब्बू, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वो गुब्बू का असली रूप। गुब्बू ने पहली बार गंभीर चेहरा बनाया। उसने अपने हाथ फैलाए और गोल मटोल भूत अचानक चमकने लगा। उसकी आंखें तेज हो गईं और उसके शरीर से उजाला निकलने लगा। वह नागदुष्ट के सामने उड़कर बोला, किसी को डराने आए हो? मुझसे टक्कर लोगे? नागदुष्ट ने काला धुआं उठाया, लेकिन गुब्बू ने अपनी रोशनी से उसे मिटा दिया। एक जोरदार धप की आवाज हुई और नागदुष्ट गायब हो गया। राजा, रानी और पूरा राज्य गुब्बू को देखकर चौंक गया। गुब्बू मुस्कुराया, मैं सिर्फ मजाकिया नहीं हूं, जरूरत पड़ने पर बहादुर भी हूं। अंत। खुशियों का जश्न। राज्य में 3 दिन तक जश्न मनाया गया। राजा ने गुब्बू को राज्य रक्षक भूत की उपाधि दी। बच्चों ने उसके सम्मान में नाच गाना किया। और इस तरह राजा, रानी और गुब्बू भूत तीनों मिलकर राज्य को हंसी, साहस और दोस्ती से भरते रहे। टावर अब डरावना नहीं, बल्कि राज्य की सबसे प्यारी जगह थी।